अभी मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ भगवान विष्णु स्वयं तपस्या में लीन मिलते हैं। बद्रीनाथ धाम ये वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी जी के चरणों में तपस्या की थी और आदि शंकराचार्य ने फिर इसे जगत के लिए जीवित किया था। और इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। सोचिए, बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच एक कुंड है जिसमें हमेशा पानी गर्म रहता है। मंदिर के ठीक नीचे ये है तृप्त कुंड। टेम्परेचर कितना भी माइनस में हो, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, कभी भी ठंडा नहीं होता। और ऐसी मान्यता है इस कुंड में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। हर साल नवंबर से अप्रैल तक ये मंदिर बंद रहता है और बद्री विशाल जी की मूर्ति जोशीमठ शिफ्ट कर दी जाती है। जब नवंबर में बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी एक दिया मंदिर के अंदर जलता रहता है जब तक दोबारा कपाट नहीं खुलते। अब ये चमत्कार कैसे होता है किसी को भी नहीं पता। बद्रीनाथ के दोनों तरफ दो पर्वतों का युग है, एक नर एक नारायण, जिसे देवताओं ने चुना है भगवान विष्णु की तपस्या के लिए। ऐसा कहते हैं ये दोनों पर्वत धीरे धीरे पास आ रहे हैं और एक दिन ये इतना पास आ जाएंगे कि बद्रीनाथ आने का रास्ता बंद हो जाएगा। जब ये मिलेंगे तब प्रलय होगी और कलयुग का समाप्त भी। कुछ जगह मंदिर होते हैं लेकिन कुछ जगह भगवान खुद बसे होते हैं। बद्रीनाथ धाम उनमें से एक है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है भारत का पहला गांव माणा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़े तो यहीं से उन्होंने अपनी लास्ट जर्नी की शुरुआत की थी। बस यहीं पे रुक गया। ओके, थैंक यू भाई। मैं लिफ्ट लेकर आ गया भाई। हमारे जूते फिर से भीग चुके हैं। कल जब हम जा रहे थे तब भी जूते भीग गए और आज भी बाइक वहीं रुक गई और फिर थोड़ा सा टिल्ट हुई। आज गिर नहीं पाई, पूरी उतर के संभाल ली, लेकिन जूतों में पानी फिर भी चला गया। मैं बीच राह में रह गया था, तो मैं अगर वहाँ से आता तो और जूते भीग जाते। तो गाड़ी आती हुई दिख गई और मैंने हेल्प ले ली, वहाँ से एकदम लटक के आ गया। तो जूते तो भीग चुके हैं, अब आगे की राइड क्रॉक्स पहन के करनी पड़ेगी। तो आज का जो अपना प्लान है, अभी हम लोग आ रहे हैं नीति वैली से। अगर आप नीति के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। फिलहाल का अपना प्लान ये है, आज हमें जोशीमठ पहुंचना है। जोशीमठ पहुंच जाए वही बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद कल हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग एक जगह रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए। वैसे इस रोड पे आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, ढाबा वगैरह नहीं मिलेगी। ढाबा तो है ही नहीं, कुछ ऐसे टीन शेड्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मैगी, अंडा वगैरह मिल जाएगा। खाना वाना बहुत कम है। तो अभी हम लोग यहाँ से खा के सीधा निकलेंगे और फिर सीधा रुकेंगे जोशीमठ। खा पी के मस्त अपना निकल चुके हैं और हवाएं आज काफ़ी तेज़ चल रही हैं। ये वाइज़र देख के आपको समझ आ जाएगा कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और हमारे आगे आगे चल रही है थार रॉक्स। भाई ने तगड़ी मॉडिफाई करा रखी है, पर भाई हमें थोड़ा सा आगे निकालना पड़ेगा वरना पाउडर लग जाएगा। ये रोड मेरे को सेम स्पीति जैसा लग रहा है। जब स्पीति जाते हैं तो सेम फील आता है। कई की जगह तो मेरे को ऐसा लगा कि सेम स्पीति वाले रूट पे ही हूँ मैं, बिल्कुल सेम चीज़ें। यहाँ पे तो अभी पहाड़ में थोड़ी सी ग्रीनरी मिल रही देखने को, लेकिन अभी पीछे बिल्कुल सूखे पहाड़ थे स्पीति की तरह ही। 1 मोर वाटर क्रॉसिंग गाइस, पर ये थोड़ी सी हल्की है, निकल जाएगी आराम से, पर पैर फिर भी भीग गए। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी हम लोग हैं जोशीमठ और कल हम लोग यहाँ पे 7 बजे पहुँचे थे। और जैसे जोशीमठ में पहुँचे ना भाई, बहुत ही लंबी लाइन थी ट्रैफिक की। और लंबी लाइन तो देखो अभी फ़िलहाल भी है, बहुत ज़्यादा जोशीमठ में ट्रैफिक हो रखा है, क्योंकि यहीं से हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं, बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, तो दोनों जगह की यात्राएं भी चल रही हैं। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने रोड पे होटल ले लिया था, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। ये देखो 12:03 हो गए और अभी तक हम जोशीमठ से निकल नहीं पाए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी। तो थोड़ा सा हम आलस में आ गए कि थोड़ा आराम से चलेंगे, और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हमारी ट्रैकिंग की। तो इसीलिए आज थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं। तो अभी अपना टॉप बॉक्स लगाते हैं। पैनियर्स हम लोग यहीं पे छोड़ गए थे,
क्योंकि हमारा होटल था फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी सामान वामान पैक करके चाय नाश्ता करके फिर निकलेंगे यहाँ से फटाफट से। तो गाइस जोशीमठ से हम लोग निकल चुके हैं और आज का अपना ट्रैवल होने वाला है 43 किलोमीटर्स का। ब्रेकफास्ट हमने जोशीमठ में ही कर लिया था, तो अभी रास्ते में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक काफ़ी अच्छे रोड पे चल रही है। अब मिलने वाला है थोड़ा सा ऑफ रोड। वाइजर डाउन करता हूँ, बहुत ज़्यादा धूल है। ये रूट फिलहाल के टाइम पे उत्तराखंड का वन ऑफ द मोस्ट बिजी रूट बन चुका है। जो पहाड़ों वाली वाइब है ना, वो बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए इंसान आता है पहाड़ों पे कि भाई चलो चलते हैं, मस्त एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो आपको इस रूट पे फिलहाल के टाइम पे तो नहीं मिलने वाला। तो फाइनली बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और केदारनाथ की तरह आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक करके मंदिर तक नहीं पहुंचना होता। रोड से मुश्किल से 500 मीटर का एक छोटा सा प्यारा सा ट्रैक है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा चलते चलते, और आप पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम। मेरे जस्ट पीछे ही बद्रीनाथ धाम जी है। रोड से बस मेरे को 5 से 10 मिनट लगे होंगे। हम रास्ते में रुकते रुकाते भी आए थे। बद्रीनाथ कोई नया नाम नहीं है, ये जगह हजारों साल से है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने तप किया था और तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें ठंडी हवाओं से बचने के लिए बद्री यानी बेर का पेड़ बनकर छाव दी थी, और तभी से ये जगह बद्री नाम के नाम से जानी जाती है। यहाँ जो मूर्ति है वो खुद शालग्राम पत्थर से बनी है, और ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में बस यहीं देखने को मिलती है। ये रहा मेरे पीछे बद्रीनाथ धाम, और ये वो मूवमेंट है जिसके लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, और मैं उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ जो इस पल को यहाँ आके जी पा रहा हूँ। लोग घंटों लाइन में लगते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं होती। मंदिर में अंदर घुसते ही एक अलग से एनर्जी महसूस होती है। बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जो कैमरे में कैद तो हो जाती है, लेकिन असल में समझ में तब आती है जब आप वहां खड़े होते हैं। बहुत से लोग यहाँ विश मांगने आते हैं, कुछ अपने दिल का बोझ हल्का करने, लेकिन ज्यादातर लोग बस शांति ढूंढने आते हैं। और यकीन मानो, बद्रीनाथ में शांति मिलती है, बस दिल से आना होता है। दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब तो बहुत कम भीड़ थी, फिर हम लोग फोटोज और वीडियो शूट करने लगे तो थोड़ी सी हो गई, तो मस्त दर्शन हो गए। अंदर वीडियो शूट अलाउड नहीं है। जब नवंबर में बद्री विशाल जी की मूर्ति जोशीमठ शिफ्ट हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर एक दिया जलता रहता है, जो कि 6 महीने तक जलता है, जब तक दोबारा मूर्ति मंदिर में अंदर नहीं आ जाती। अब ये किसी को नहीं पता कि ये चमत्कार कैसे होता है। मंदिर के पीछे आप जो पर्वत देख रहे हैं, ये है नारायण पर्वत, और मंदिर के सामने ये वाला जो पर्वत आप देख रहे हैं, ये है नर। ऐसा कहते हैं ये दोनों पर्वत धीरे धीरे करके पास आ रहे हैं, और एक दिन ये इतना पास आ जाएंगे कि बद्रीनाथ आने का रास्ता बंद हो जाएगा। मंदिर के ठीक नीचे ये है तृप्त कुंड। ऐसा कहते हैं टेम्परेचर कितना भी माइनस में हो, इस कुंड का पानी ठंडा नहीं होता, हमेशा गर्म रहता है, और ऐसी मान्यता है इस कुंड में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, एक और कमाल की चीज बताना चाहूंगा बद्रीनाथ धाम के बारे में। यहाँ आपको कुत्ते तो दिखेंगे, लेकिन भौंकते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ बिजली चमकती तो है पर कड़कती नहीं है। यहाँ बादल बरसते हैं पर गरजते नहीं। क्यों? उसका रीजन है कि भगवान विष्णु यहाँ पे ध्यान मुद्रा में है, तो नेचर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो आप भी ध्यान रखें, जब आप बद्रीनाथ धाम आए तो डिस्टर्बेंस ना करें, जो हॉर्न मारते रहते हैं वो ना मारें, और जितना हो सकता है शांति बनाए रखें। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भारत के पहले गांव माणा। अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया के फर्स्ट विलेज माणा। जैसा कि आप पीछे साइन बोर्ड पे देख सकते हैं, वैसे ही इंडिया का लास्ट विलेज हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों पहले इसको लास्ट से फर्स्ट विलेज कर दिया गया। माणा विलेज पहुंचते ही इतना ट्रैफिक मिला है, क्या ही बताऊं। बाइक लगाने तक की जगह नहीं है, बहुत मुश्किल से वहां बाइक लगा पाई है। इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, पैदल निकलने वालों को दिक्कत हो रही है। हम देखो निकल नहीं सकते, उधर गाड़ी खड़ी हुई है, उधर एक और गाड़ी खड़ी हुई है, रास्ता पूरा ब्लॉक है।
हम देखो इधर से जाते हैं कुछ जुगाड़ बनाते हुए। जब फर्स्ट टाइम मैं माना आया था तो इसका बिल्कुल अपोजिट था। अभी इतना सारा ट्रैफिक है, उस टाइम पे कोई इंसान ढूंढे से नहीं मिल रहा था, पूरे गांव में कोई नहीं था क्योंकि उस टाइम पे गांव खाली हो चुका था, सभी लोग नीचे जा चुके थे। तो हम 3 लोग थे, तो 3 लोग ही थे पूरे गांव में और इस रोड पे बिल्कुल कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग भोटिया ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इनके कल्चर में तिब्बतिन टच फील होता है। स्टोन हाउसेस, वूल वीविंग, और यहीं पर है श्री गणेश गुफा। यहीं पे ऋषि व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी। तो यही वो जगह है जहाँ बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। आगे वेद व्यास गुफा है, वहां से बैठ के वेद व्यास जी ने कहानी सुनाई थी और यहाँ बैठ के गणेश जी ने पूरी कहानी लिखी थी। इमेजिन करो, पूरा महाभारत जो इतना बड़ा ग्रंथ है उसकी लिखाई शुरू यहीं से हुई थी। इसके बाद अब हम पहुंच चुके थे श्री वेद व्यास गुफा और यहीं से वेद व्यास जी ने महाभारत बोली थी, जो भी पूरी कहानी थी महाभारत की। और जो मैंने आपको नीचे गणेश गुफा दिखाई थी, वहाँ बैठ के उन्होंने लिखी थी। और वेद व्यास गुफा के ऊपर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा पत्थर दिखेगा और इसे बोलते हैं व्यास पोथी। पोथी एक टाइप की नोटबुक होती है और इस पत्थर को आप अगर गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो पत्थर का स्ट्रक्चर है ये पेजेस है, पेजेस इकट्ठा करके रखे गए। काफ़ी सारी नोटबुक्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब मैं निकल जाता हूँ भीम पुल की ओर, जहाँ बह रही है मिस्टीरियस सरस्वती नदी। तो मेरे पीछे आप ये जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, ये है भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो वो यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर रास्ता नहीं था, सरस्वती नदी थी। तो भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर यहाँ पे रख दिया और फिर वो लोग यहाँ से गुजरे। कहा जाता है ये रिवर ज्यादा डिस्टेंस तक सरफेस पर नहीं दिखती, बस यहीं अपना दर्शन देती है। इसका गुशिंग फ्लो, इसका शोर, ऐसा लगता है जैसे देवी सरस्वती खुद अपनी बीना बजा रही हों। एक कप चाय बॉर्डर के एज पे, ये चाय सिर्फ टेस्ट नहीं, फीलिंग देती है कि आप भारत के अंतिम छोर पर हैं। स्वर्गारोहिणी मार्ग माना जाता है यही वो बात है जहां से पांडव हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़कर डायरेक्ट स्वर्ग की ओर गए थे। अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ स्वर्गारोहण मार्ग पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैचूज बनी हुई हैं 5 पांडवों की और द्रौपदी माता की। ये मार्ग सिर्फ एक ट्रेल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल सिंबल है, सेक्रीफाइस, तपस्या और अल्टीमेट जर्नी का। तो यहाँ से आप 2 ट्रैक करते हैं। पहला ट्रैक तो होता है स्वर्गारोहिणी का, जो है 60 किलोमीटर का, जिसको करने के लिए आपको 1 हफ्ता चाहिए। और दूसरा ट्रैक है 5 किलोमीटर का, बसुधारा वाटरफॉल का। तो मोस्टली लोग 5 किलोमीटर वाला ट्रैक करते हैं। ऐसा कहा जाता है बसुधारा वाटरफॉल का जो पानी है वो पापियों पर नहीं गिरता। जो रास्ता पांडवों ने स्वर्ग तक चुना था, आज भी वही रास्ता हमें याद दिलाता है कि हर जर्नी का मकसद खुद को पाना ही है।